In this module, we will study some of the properties of definite integral. These will be the core properties of the definite integral. They help us in making our definite integral questions more simplified. और आप इसमें देखेंगे कि हम इसमें जैसे कुछ इंटीग्रल्स का हमें डायरेक्टली पता भी चल सकता है कि उनकी वैल्यू क्या आती है। और इसके अलावा अगर हमें कुछ इंटीग्रल को किसी इंटीग्रल को शिफ्ट करना पड़े या दो से ज़्यादा टर्म्स का इंटीग्रल हो उसके साथ हम क्या करते हैं। और जैसे अगर हमें किसी इंटरवल को स्प्लिट करना पड़े एक से ज़्यादा इंटरवल्स में, तो ये जो इंटीग्रल्स हैं ये किस तरह से स्प्लिट होते हैं। तो दीज आर different properties we will talk about. So let's begin with the core properties we have. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे लेट अस सिंप्लीफाई इंटीग्रल्स बिफोर कंप्यूटिंग। हमें इंटीग्रल को इवेल्यूएट करने से पहले कुछ इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर देती हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके उस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे और हमारा जो इंटीग्रेंड है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम हर टर्म का इंटीग्रल अलहदा से लेंगे। तो लेट्स सी दीज कोर प्रॉपर्टीज़। द फर्स्ट वन इज़ ज़ीरो विड्थ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो इंटरवल है वो फ्रॉम ए टू ए है, यानी कि आप उसी पॉइंट के ऊपर हैं। अब आप ए से शुरू करते हैं तो बी तक जाते हैं तो कुछ एरिया बनता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल आपको एरिया इवैल्यूएट करके देता है ना, बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब जब ए से बी तक नहीं जा रहे, आप ए के ऊपर ही हैं और ए से ए पे ही आप ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास यहाँ पे जो एक लाइन सी बन रही है उसकी विड्थ ज़ीरो है। और अगर कोई विड्थ नहीं है तो वो आपके पास फिर एक वन डायमेंशनल लाइन है जिसका कोई एरिया नहीं होगा। तो दैट्स वाई अगर आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रल आता है जिसकी लिमिट सेम है फ्रॉम ए टू ए, तो उसका इंटीग्रल आप स्ट्रेट अवे ज़ीरो लिख सकते हैं। द नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सिंग लिमिट्स। बाज़ दफ़ा हमें जो लिमिट्स हैं वो रिवर्स करनी पड़ती हैं। मतलब जैसे अगर ए से बी है या अगर हम इसको नंबर्स में देखें तो लेट्स से आपके पास है 4 से लेके -3 तक। अब सेंस यही बन रही है कि आप इसको -3 से 4 रखें ताकि एक्स पे आप पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जाएँ। तो अगर हमें रिवर्स करना पड़े तो डैट ब्रिंग्स अ नेगेटिव साइन विद द इंटीग्रल। आप एक एग्जांपल देखें, हमारे पास इंटरवल था बी टू ए, तो इंटीग्रेशन है बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर आप इसको ए से बी करना चाहें जब इसकी ज़रूरत हो इस चीज़ की, तो इफ़ यू विल कन्वर्ट इट टू ए टू बी तो आपके पास एक नेगेटिव साइन भी साथ आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सम है। ये बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ये आपने डेरिवेटिव्स में भी देखी थी कि अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स ऐड हो रही हैं तो और उनका डेरिवेटिव है तो हर टर्म का अलहदा से डेरिवेटिव लिया जाता है। सेम गोज़ विद द इंटीग्रल। सो इफ़ यू सी कि हम एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल अलहदा से कैलकुलेट करेंगे प्लस जी ऑफ एक्स का अलहदा से कैलकुलेट करेंगे। और यही प्रॉपर्टी हमारे पास सब्ट्रैक्शन के अंदर भी है। फिर हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है, ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास डेरिवेटिव्स में भी थी कि इफ़ देयर इज़ अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइंग विद अ फंक्शन, तो जो इंटीग्रल है वो कांस्टेंट पे नहीं अप्लाई हो रहा, तो कांस्टेंट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रल और यू विल अप्लाई द इंटीग्रल ऑन द फंक्शन डायरेक्टली। और हमारे पास स्प्लिटिंग एंड इंटीग्रल है। ये हमने देखा जैसे आप वो टोटल एरिया के अंदर भी या नेट साइंड एरिया में भी देख रहे थे कि हमें एरिया अगर कुछ अबव आ गया एक्स एक्सिस के कुछ बिलो आ गया तो हमें स्प्लिट करना पड़ता है इंटीग्रल को। तो स्प्लिट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई इंटरवल है ए और बी और उसमें कोई पॉइंट सी है उस इंटरवल के अंदर, तो आप उस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हैं। कोई आपके पास जो टोटल एरिया में फ़र्क नहीं आएगा। तो फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अगर आप इसको किसी पॉइंट सी पे स्प्लिट करना चाहें, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इस तरह से आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जाएंगे दरमियान वाले पहले पॉइंट पे और फिर उस पॉइंट से लेके आप आखिरी पे जाएंगे। अगर उसके दरमियान में और भी पॉइंट है तो उससे फिर सेकंड पॉइंट पे जाएंगे। इवेंचुअली आपका लास्ट इंटीग्रल जो है वो आपको एंड पॉइंट तक ले जाएगा। तो दैट इज़ हाउ वी स्प्लिट इट। लेट्स सी ए कपल ऑफ एग्जांपल्स। बड़ी बेसिक्स एग्जांपल्स हैं, हमने सिर्फ इंटीग्रल्स एवेल्यूएट नहीं करने, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो ये एक फंक्शन है 6x³ प्लस -4x² प्लस 2x-3, और हम इसका इंटीग्रल लिखना चाह रहे हैं विद इन इंटरवल 1 3, और हर टर्म को अलहदा से इंटीग्रल लिखना चाह रहे हैं। तो
ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हमने उस फंक्शन का जो है वो इंटीग्रल में लिख लिया, फ्रॉम 1 to 3 dx साथ लगा लिया, जो आपके पास इंटीग्रल की नोटेशन है। और अब आप वो प्रॉपर्टी यूज़ करें जिसमें हम स्प्लिट कर लेते हैं, सॉरी, नॉट दैट स्प्लिटिंग द इंटीग्रल, जिसमें हम इंटीग्रल जो है वो हर टर्म का अलहदा से ले लेते हैं। तो यहाँ देखें कि हमने उन चारों टर्म्स का इंटीग्रल अलहदा से ले लिया। उन्हीं जो भी साइंस आ रहे थे उन साइंस का आपने ध्यान रखना है। और फिर कांस्टेंट जो हैं वो इंटीग्रल से बाहर आ जाते हैं, तो वो हमने वो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रल से बाहर लिख ली, एंड दैट इज़ डन। अभी हम क्योंकि सॉल्व नहीं कर रहे, वी आर जस्ट अप्लाइंग द प्रॉपर्टी हियर, और हमें कहा गया था कि इसको सम ऑफ 4 डेफिनेट इंटीग्रल्स लिखें, तो दैट इज़ नाउ कंप्लीटेड। अनदर एग्जांपल, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंटीग्रल्स दिए हुए हैं, उनके आंसर्स, और एक अदर मिसिंग है इसमें। फ्रॉम 1 to 5 हमारे पास इंटीग्रल का आंसर -3 है, फ्रॉम 2 to 5 ये 4 है, और हमें 1 to 2 उस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, और 2 to 1 भी करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि जो नंबर्स आपके पास स्मॉलेस्ट है वो 1 है, और हाईएस्ट जो है वो 5 है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो 1 to 5 है, और फिर हम उसको 2 के ऊपर ब्रेक करेंगे, क्योंकि 2 पे हमें जो है ना वो 1 to 2 रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो लेट्स स्टार्ट विद यूजिंग स्प्लिटिंग एन इंटीग्रल प्रॉपर्टी। हमने 1 to 5 जो इंटीग्रल था एफ ऑफ एक्स का, उसको ब्रेक किया 1 से 2 और 2 से 5 में। और अब हम देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज़ पता हैं। 1 to 5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -3 है। फ्रॉम 1 to 2 ये हमें फाइंड करना है, उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। प्लस फ्रॉम 2 to 5 द वैल्यू वाज़ 4, वो हमने पुट किया। इसको आप अलजेब्रिकली सॉल्व करें, तो हमारे पास जो 1 to 2 एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल जो पता करना था, वो आपके पास -7 आ जाता। और दूसरा पार्ट इसका ये था कि यही 2 to 1 भी फाइंड करें। तो आपको पता है कि हमारे पास एक रिवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट्स को हम रिवर्स कर दें तो एक नेगेटिव साइन साथ आ जाता है। तो अगर हमें यहाँ पे 2 to 1 फाइंड करना है, तो वो नेगेटिव ऑफ 1 to 2 ऑफ दैट फंक्शन होगा इंटीग्रल। तो उसमें अब आप 1 to 2 वाला फाइंड कर चुके हैं, वो -7 था। ये नेगेटिव प्रॉपर्टी की वजह से आएगा, एंड यू विल गेट फाइनल आंसर एज़ 7।